वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ लिल विल गेमर्स। आज हम सीखेंगे कि हम कैसे एक्सपी फार्म बना सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी वाला। आइए दिखाते हैं कि कैसे बनाते हैं एक एक्सपी फार्म अच्छा सा। उसके लिए ये आइटम्स चाहिए हमको, ठीक है जी। इन आइटमों की हेल्प से हम एक बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंसी एंड 2 बार अगर आपने AFK किया, वो भी 1-1 मिनट, तो फिर वो आपको दे देगा कम से कम एक्सपी, मतलब कि वो दे सकता है आपको एक्सपी 12 बार दे सकता है वो एक्सपी के आपको, ठीक है जी। ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है। अभी अगर आप आपके नॉर्मल वर्ल्ड में हो, अगर आपको इस चीज़ की चिंता है कि मैं एक्सपी कैसे कमाऊँ, तो फिर एक्सपी आप यहाँ से आसानी से सीख सकते हैं कि हम इसे कैसे ले सकते हैं यहाँ से एक्सपी। इसको 15 या फिर 18 ब्लॉक तक की हाइट चाहिए अच्छे से काम करने के लिए, ठीक है सर। अगर आप ऐसा कर देंगे तो अगर आप इसे ज़्यादा हाइट का बनाओगे तो फिर मॉब्स आपको एक्सपी या फिर अगर आपको उनका बोन चाहिए या फिर गन पाउडर चाहिए या फिर स्ट्रिंग चाहिए या फिर आपको ज़ोंबी का रोटन फ्लैश चाहिए टर्ड करने के लिए, तो फिर आपको उसके लिए इसकी हाइट कम करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा करने के बाद साइडों में से 8 ब्लॉक्स का एक प्लेटफॉर्म बना देंगे हम। 8 ब्लॉक का बनाना ना कम ना ज़्यादा, ना 9 ब्लॉक का ना 7 ब्लॉक का, ओनली 8 ब्लॉक का ही बनाना है, ठीक है। 8 ब्लॉकों का चारों साइड कर देना है, सेम थिंग। जैसा ये सेम थिंग करने के बाद आपको हम दिखाते हैं कि अभी क्या करना है। लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिए प्लीज़। अभी हम न्यू है इस वर्ल्ड के अंदर, मतलब कि इस प्लेटफॉर्म के अंदर यूट्यूब में अभी हम नए आए हैं। कृपया करके आप हमें सजेशन दीजिए। जैसे आप साइड में से ऐसा कर सकते हैं, साइडों में से आपको बॉर्डर लाइन में खींच देनी है। इधर आपको पानी डाल देना है। देखिए अगर 7 या फिर 8 ब्लॉक थे, उससे वाटर जो है वो नीचे नहीं जाता है। अभी जो आपने प्लेटफॉर्म बनाया था, अभी उसके ऊपर एक और लेयर लगानी है, क्योंकि उधर से ही मेन वर्ल्ड स्टार्ट होता है। इधर से 2 ब्लॉक ऊपर चकने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या करना है। आगे करना है आपको, पहले आप ये 2 ब्लॉक ऊपर चक लीजिए, फिर आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। ऐसा ही कीजिएगा जैसा हमने किया है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपका फार्म 25% कंप्लीट हो चुका है। बता देते हैं आपको, ये एक जो से नीचे मॉब्स स्पॉन हो रहे हैं, ये आपकी फार्म को जो है एफिशिएंटली कम कर देंगे। इस करके आप ये एक चीज़ कर सकते हैं। अगर आपने नीचे की ओर फार्म बनाना स्टार्ट कर दिया है तो फिर आप नीचे से ही स्टार्ट कर दीजिए। ऊपर जाके आप बिल्डिंग ब्लॉक्स या फिर स्कैफ फोल्डिंग लगा के आप ऊपर चले जाना। और 40 मतलब कि ज़मीन से तो 20 ब्लॉक ऊपर, जब जिधर तक आपका एक्सपी फार्म कंप्लीट हुआ है, उसकी छत है जहाँ पर, वहाँ पर चले जाइएगा। और फिर उसकी छत से 18 या फिर 15 ब्लॉक ऊपर, जहाँ से आपको नीचे जितने भी मॉब्स हैं वो ना दिखें। यहाँ पर टैपडोर्स लगाने बहुत जरूरी है, क्योंकि स्केलेटन्स हो को ऐसा लगता है, मतलब जैसे भी हॉस्टल मॉब्स हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वह एक ब्लॉक पर चल रही हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि वह तो एक ट्रैप में जाने के लिए कुर्बानी दे रही हैं। जैसा कि है वैसे ही करना, ज़्यादा उबड़ खाबड़ मत करना, मतलब कि कोई भी स्किप मत करना।
हम वीडियोस बहुत मेहनत से बनाते हैं। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और यहाँ पर प्लेटफॉर्म बनाइए जैसे कि हम बनाए हुए हैं। यहाँ पर प्लेटफॉर्म बनाने के बाद बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। यही सेम चीज़ आपको चारों दिशाओं में कर देनी है, मतलब कि चारों साइडों से आपको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सारी साइडों में कर देनी है। यही सेम चीज़ जिनसे आपने 4 प्लेटफॉर्म बनानी है, ऐसे ही डिट्टो सेम। ऐसा बनाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे क्या करना है। इधर से आपको एक और प्लेटफॉर्म बनाना है। पहले इसको 2 ब्लॉक ऊपर चक दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर फिर मॉब्स की हाइट जो है वो 2 ब्लॉकों की होती है। इसका क्या वो फिर ही यहाँ पर स्पॉन होंगे, वरना नहीं होंगे। इसका कैसे 2 ब्लॉक ऊपर चक दीजिए। जब आप ऐसा कर देंगे तो फिर अब इसके ऊपर एक और प्लेटफॉर्म बनाना है, जैसे कि आपने नीचे बनाया है। जब आप इस चीज़ को कंप्लीट कर देंगे तो फिर आपको साइडों में से ऐसा करना है। इधर आप 2 पिलर्स बना सकते हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि आप किस टाइप का, मतलब कि किधर तक को आपके ब्लॉक लगाने हैं। ऐसा कर दीजिए जिसमें कलम यही सेम चीज़ आपको साइडों में भी कर देनी है। यही सेम चीज़ आपको बाकी और भी कर देनी है। ट्रैपडोर लगाना मत भूलिएगा। बाकी की साइड भी ऐसा ही करना है। देखो, जिसने ट्रैपडोर नहीं पता कि कैसे लगाते हैं, उनके लिए ये बात है। अभी हम इसके ऊपर की छत बनाने के लिए ब्लॉक्स को लगाने लग रहे हैं। ऐसा करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा, सर्वर ने खुद कहा है। हाँ, तो फिर ऐसा करते रहिएगा। साइडों में से बाउंड्रीज बना दी है अभी हमने। इन बाउंड्रीज को आपस में एक दूसरे से ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आपको ऊपर एक और लेयर लगा देनी है इसी चीज की, ठीक है। लेयर लग चुकी है। अगर आपने नहीं देखी, आपने स्किप कर दिया, तो फिर वो आपकी गलती है कि कैसे मैंने कहा था कि इसके ऊपर एक लेयर लगा देनी है। इधर टॉर्च या फिर लालटेन, आप कोई सी भी लाइट ले सकते हैं माइनक्राफ्ट के अंदर की। आप कोई सी भी लगा दीजिए, इधर कोई दिक्कत नहीं है। ये गलती से खुला आ गया, ये खुला नहीं रखना है। हाँ, तो फिर जब भी आप इसकी छत डालेंगे तो फिर नीचे अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा होने से आपको पता है क्या होता है। अंधेरा होने से यहाँ पर बहुत सारे मॉब्स
आने लग जाएंगे। फिर वो आपको जैसे कि अगर क्रीपर आ गया तो फिर क्रीपर आपका फार्म तोड़ सकता है। अगर स्केलेटन आ गया आपको नीचे गिरा के मार सकता है। ऐसा बहुत सारी इश्यूज़ हैं। इसके के पहले लाइट लगा दीजिए। फिर इसकी छत पूरी कंप्लीट कर दिया। ऊपर से 2 ब्लॉक का गैप रखना है, क्योंकि एक जो सा प्लेयर है उसकी भी हाइट 2 ब्लॉक की होती है। और एनिमल्स बल्कि जो से एनिमल्स का मतलब मेरी भाषा के अंदर मॉब्स हैं, तो फिर आप मॉब्स की हाइट भी 2 ब्लॉक होती है। इसका के 2 ब्लॉक रखना है, क्योंकि फिर वो स्पॉन नहीं होंगे। ऐसा ही आपको बाकी और भी कर देना है, ठीक है। डिटो सेम चीज़ आपको दूसरी और भी कर देनी है। देखो कुछ ऐसा करना है। फिर यहाँ पर तोड़ के इन सारी लालटेनों को बाद में तोड़ना है। पहले आप ट्रैपडोर लगाना। देखिए यहाँ पर हम ट्रैपडोर इसका के लगाते हैं। अगर मकड़ी आ गई, मकड़ी जो है वो रास्ते को ब्लॉक कर देगी, जहाँ से हमारे मॉब्स जो है वो नीचे गिर जाएंगे ट्रैप के अंदर। मकड़ियों को स्पॉन ना करने के लिए हमने यहाँ पर ये सिस्टम किया है। अगर आपको थोड़ा सा सुंदर चाहिए, अगर आपका दोस्त आपको कहता है कि कोई सुंदर सा फार्म बना के दिखा दे मुझे, तो फिर आप ये वाला ट्रैपडोर सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं। इससे जो है फार्म बहुत सुंदर दिखेगा अंदर से भी। जो नहीं है कि आपको यही ब्लॉक यूज़ करनी है, आप दूसरे ब्लॉक के ट्रैपडोर्स भी यूज़ कर सकते हैं। स्टोन बाइक की जगह आप दूसरे प्लैंक्स भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इधर लाइट इस करके लगानी है, क्योंकि जो है मॉब्स जो है ऊपर भी स्पॉन हो गए। अगर आपको ऊपर फार्म नहीं चल रहा है आपका, अगर आपने कोई गलती कर दी है तो फिर आप इसे देख भी सकते हैं। अगर आप ऊपर आएंगे तो फिर इधर मॉब्स हो जाएंगे, तो फिर नीचे बल्कि जो सा उसका नीचे वाला है, छत के नीचे वाला है, वो था मॉब्स स्पॉन नहीं होंगे। आपको जो ही नहीं है कि आपको ज़मीन पर ही बनाना है, वरना जो से ज़मीन वाले मॉब्स है जैसे कि शीप है, इधर ज़ोंबी स्पॉन हो गया, क्योंकि ऊपर से अंधेरा था इस करके। बल्कि जो फार्म की शैडो थी ना उसने अंधेरा कर दिया था, उधर इस करके मॉब्स स्पॉन हो गए थे। इधर हम अभी स्टोरेज सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं अपने फार्म पर। अगर आपका फार्म आपने इससे भी अच्छा बना दिया तो फिर आप इस स्टोरेज सिस्टम को भी बड़ा कर सकते हैं। बस आपको होपर्स लगाने आने चाहिए और चेस्ट की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। बाकी सब आप कर सकते हैं फिर खुद भी। इधर स्लैब्स इस करके लगा देते हैं ताकि हमें मॉब्स मार ना सके। अगर कहीं पर ने हमें देख लिया तो वो फट ना सके। ऊपर भी हमने वैसे ही डेकोरेशन के लिए लाइट्स लगा दी है। आप अगर आपका फार्म को सुंदर बनाना चाहते हैं तो फिर आप लाइट्स एंड वो जो सा लश केप के अंदर फ्लावर मिलता है वो भी लगा सकते हैं छत पर फार्म की। देखो 2 मिनट का AFK किया था मैंने और मेरे पास इतनी XP आ चुकी है। अभी मैं करती हूँ तो फिर आपको नहीं पता लगेगा, लेकिन जब मैं सर्वाइवल में गया था तब मुझे 12 एक्सपीरियंस पॉइंट इस फार्म से मिले थे, वो भी 2 बार क्या करने से, AFK करने से। आप स्कैफोल्डिंग से ऊपर चले जाइए। अगर आपने आपका फार्म ज़मीन पर बनाया तो फिर नीचे वाले मॉब्स भी काउंट होंगे, जैसे कि शीप, पिग, काऊ, ऐसे ये काउंट कर लेगा माइनक्राफ्ट कि यहाँ पर तो मॉब्स स्पॉन हो रहे हैं। तो फिर एक लिमिट होती है कि एक चंक में कितने ज़्यादा मॉब्स स्पॉन हो रहे हैं। इस करके आपको फिर इधर इसके ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर नीचे वाले मॉब्स तो गायब हो जाएंगे। जैसे कि स्लाइम हो गया, अभी नीचे देखते रहिए। अभी वो शीप है, शीप नहीं हुई गायब। हमने थोड़ा सा ऊपर लिए तो फिर वो हो गई। देखो शीप है वो फार्म, हाँ हो गई ना। तो फिर अब नीचे वाले मॉब्स तो स्पॉन नहीं होंगे, तो फिर सारे मॉब्स कहाँ पर स्पॉन होंगे, एक ही जगह आ गई है। तो अपने फार्म के अंदर स्पॉन होंगे, क्योंकि फार्म का हमारा डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा क्लोज है।
ऐसे आप एक प्लेटफॉर्म बना लीजिएगा, उधर आप 1-2 मिनट भी AFK करेंगे तो फिर आपको मिल जाएगी अच्छी खासी XP। और अगर आप अपने सब पर ब्लॉक लगा लेते हो या फिर एक शेल्टर बना लेते हो या फिर एक हाउस क्रिएट कर लेते हो आप फार्म की छत पर, तो फिर वो और भी अच्छा रहेगा। वैसे हमने तो ज़मीन पर बनाया फार्म, अगर आप चाहते हो तो आप हवा में भी बना सकते हो फार्म, क्योंकि फिर नीचे वाले मॉब्स तो स्पॉन होंगे ही नहीं, तो फिर आपको ये ऐसे वाला AFK करने की भी जरूरत पड़ेगी। सिर्फ आपको यहाँ पर खड़ना है जहाँ पे अभी मैं मॉब्स को किल कर रहा हूँ। हाँ, तो फिर हमने ये गलती कर दी थी कि यहाँ पर हमने स्लैब्स नहीं लगाए थे, इस करके हमें मॉब्स देख पाते अगर हम सर्वाइवल में होते। देखिए अभी हमने दोबारा से AFK किया है। AFK करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी क्या होगा। अगर आपको टाइम पास ही करना है थोड़ी देर ऊपर बैठे बैठे, तो फिर आप स्कैफोल्डिंग से ऊपर नीचे भी जा सकते हैं। सर्वाइवल में जाके दिखाता हूँ कि मुझे नूब मत समझना, मुझे MLG करनी आती है, वो तो आपको नहीं दिखाया क्योंकि फिर MLG पर अभी तो वीडियो बनानी है। अगर स्लाइम नहीं होता, अगर मेरे पास अच्छा सा आर्मर होता तो फिर मैं इस स्लाइम को बहुत गंदा मारता। इसके बच्चे स्पॉन हो गए थे, फिर इसने मुझे चारों साइड से बहुत कूटा, पर मैं निराश होकर क्या करता, मैंने अपना क्रिएटिव में चला गया और फिर इन्हें मार के आया। अरे भाई बहुत झंझट हुई। देखो 12 XP मिल चुकी है मुझे। इसका क्या मैं कहता हूँ कि ये फार्म बहुत ज़्यादा अच्छा है, और वो क्रिएटिव वाली भी काउंट होती है VTW, अगर आपको मैं बता दूँ। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा लिल विल गेमर्स को। और हम शॉर्ट्स भी डालते हैं, प्लीज़ फोकस कीजिएगा शॉर्ट्स पर भी। और आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं अगर आपको किसी चीज़ में